मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के खात्मे के बगैर कोई मुआहिदा नहीं होगा। हमास का ऐलान। हमास की तमाम फ़लस्तीनियों से जद्दोजहद में शामिल होने की अपील। जुमे को यौम तूफ़ान अक्सा मनाने का ऐलान। हमास के तर्जुमान खालिद कौमी कहते हैं, मुआहिदा करना होता तो हम 70 साल में पहले ही कर लेते। मकबूजा इलाकों में 22 मुकामात पर जद्दोजहद कर रहे हैं। फ़िलहाल इसराइली कैदियों की तादाद नहीं बता सकते। उधर हमास की जानिब से जारी बयान में हमसाया मुल्कों से मदद की अपील। कहा गया, जिन ममालिक की सरहदें इसराइल के साथ मिलती हैं वो आज़ादी की जंग में हमारा साथ दें। वर्ल्ड कप में श्रीलंका का पहाड़ जैसा हदफ, शाहीनों की मैच बचाने की कोशिश। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पहले बैटिंग करते हुए 344 रन बनाए। वेंडिस और सदीरा की शानदार सेंचुरीज। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम की बैटिंग जारी। इमाम उल हक 12, कप्तान बाबर आजम 10 रन बनाकर चलते बने। ओपनर अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, 113 रन पर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान सेंचुरी के करीब। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली के 4 शिकार, हारिस रऊफ की 2, शाहीन आफरीदी और नवाज की 1-1 विकेट। पीसीबी के एहतजाज के बाद भारत को होश आ गया। पाकिस्तानी सहाफियों को वर्ल्ड कप के लिए वीजों के इजरा का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वीजे के लिए भारतीय सिफारतखाने के पाकिस्तानी सहाफियों से राब्ते शुरू कर दिए। फौरी पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई और आईसीसी को एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। Whether the Chief Justice is the master of the roster, that is not the context of what we are considering now. The context is, and let me therefore ask you the question which I have asked Mr. Salahuddin and Mr. Zaid Ibrahim. I thought if we talk about which question comes first, now another question has been put on another question. Can you answer mine and we get on with it, and another question can be asked. So Mike, please don't mix up my question with other questions. You respond to my question. चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक-झोंक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने टोक दिया। वकील से कहा कि आप हर सवाल का जवाब ना दें, अपनी तवज्जो दलाइल पर रखें। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो पाएगी। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है कि सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की कोई दलील तो पूरी होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरे हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। मैं इस बेंच का हिस्सा हूँ। सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि वकील के दलाइल में बार बार मुदाखलत की जा रही है। अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। 4 समाअतों के बावजूद हमारी ये कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ, कई मुकदमात इल्तवा में हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सवाल पहले से ज़हन बनाने का नहीं, बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई। आप ये क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते? अब जब कानून बन गया है तो हम कहते हैं हम किसी को जवाब दे नहीं। हम लोग अपना एहतसाब क्यों नहीं करते? जब कोई करता है तो हमें एतराज़ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हर इदारे को खुद एहतसाबी करना होगी। कई साल तक केस ना लगे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछ सकता। हर इदारा खुद एहतसाबी करे तो बाहर से किसी को मुदाखलत ना करनी पड़े। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने में पिक एंड चूज करके मुदाखलत कर रही है। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या पार्लियामान कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस हों? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, क्या कभी कोई ऐसी टीम देखी जिसके 3 कप्तान हो और वो जीत भी गई हो? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, स्पोर्ट्स से मेरा भी ताल्लुक है। कप्तान और वाइस कप्तान जरूर होते हैं। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। नवाज शरीफ की वापसी से कबल कानूनी रुकावटें दूर करने की हिकमत अमली तैयार। हिफाजती जमानत 16 या 17 अक्टूबर को दायर की जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में जमानतें दायर होंगी। नवाज शरीफ को एवनफील्ड में 10 साल और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। वापसी पर इस्तकबाल के लिए तैयारियां भी जारी। पार्टी का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मंसूख करने का फैसला। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, साबिका बल्दियाती नुमाइंदों और वर्कर्स के इजलास पार्टी सेक्रेटरिएट मॉडल टाउन में होंगे। मरियम नवाज हर इजलास की सदारत करेंगी। जराये के मुताबिक शहर भर में जलसों की बजाय मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब कराने पर जोर लगाया जाएगा। ठगों के गिरोह को मुस्तरद करने पर आवाम के शुक्रगुजार हैं। नून लीग की जानिब से अवामी इज्तिमात की मनसूखी के ऐलान पर तहरीक इंसाफ का रद्दी अमल। तर्जुमान का बयान में कहना है कि तंग गली महलों में जलसों के इनाकात से मिलने वाली शर्मिंदगी छुपाई गई। इंतखाबात से फरार होने वाला गिरोह मॉडल टाउन दफ्तर के ड्राइंग रूम में पनाह ले चुका है। ये गिरोह तमाम तर रियासती बेसाखियों के बावजूद कदमों पर खड़े होने से कासिर है। सियासत बिरयानी और कीमे वाले नान से ऊपर उठ चुकी है। अवाम मुजरिम शरीफ खानदान को 17 माह की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार समझते हैं। लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सके तो जमहूरियत बेमायनी हो जाती है। मईशत समेत तमाम मुमकिना महाजों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए सियासी, दाराजाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। तलखियाँ खत्म होनी चाहिए, ताउन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से गुफ्तगू। आरिफ अलवी का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और क़यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के यकसा मौके फराहम किए जाएं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बलोचिस्तान का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर हुकाम के शिरकत। कमेटी को बलोचिस्तान में स्मगलिंग, मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। शुरका को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया गया। बलोचिस्तान में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। जो गैर मुल्की रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ रहेंगे, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, ऐसे ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को डिपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं वो जराइम में मुलविस हैं। कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है। जिस SHO के इलाके में बार बार कार्रवाइयां हो रही हैं उन्हें हटाएंगे। कच्चे में बहुत वारदातें हो गई, अब वहाँ लोग सरेंडर कर रहे हैं। किसी को कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। हम स्ट्रीट क्राइम में मुलविस लोगों को पकड़ना शुरू कर चुके हैं। कराची में 4 से 5 दिन में बहुत तब्दीली आएगी। साइफर केस बिल्कुल झूठा है। साइफर को मंजर-ए-आम पर लाना वज़ीर आज़म का हक है। हलफ के तहत मालूमात खुफिया रखनी होती हैं, लेकिन शेयर करना मकसूद हो तो वज़ीर आज़म उसकी तशहीर भी कर सकता है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं, नवाज शरीफ लंदन में बैठा कांप रहा है। कानून कहता है कि नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम है, उन्हें गिरफ्तार करके सीधा जेल ले जाया जाए। पंजाब और KPK में बहरूपिये बैठे हैं। निगरानों के पास कोई इख्तियार नहीं। 90 दिन से ज्यादा की ताख़ीर से इंतखाबात नहीं हो सकते। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी है कि इंतखाबात करवाएं। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने से मुतालिक समात। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि अगर आज हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। वकील ने बताया कि अगर अपील मंजूर हो जाती है तो चेयरमैन ओहदे पर वापस आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। PTI के ताहाल बैरूनी फंडिंग लेने पर समात। दरखास्त गुजार ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मोहलत मांग ली। समात नवंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। इंतखाबी निशान वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया।
चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करवाने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करवा दिया। सुप्रिंटेंडेंट का कहना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की टेलीफोन पर बैरून मुल्क बात कराने की इजाजत नहीं है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का 18 अक्टूबर तक जेल एसओपीज जमा करवाने का हुक्म। मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहने की पेशगोई। शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना है। रवां साल बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए कोरोना तर्ज पर कार्रवाई की तजवीज़। अगली बुध को मुकम्मल शटर डाउन का इम्कान। मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज भी बंद रहेंगी। सरकारी दफातर में बुध के रोज़ आधे मुलाजमीन काम करेंगे। हफ्ता और इतवार को कोरोना लॉकडाउन की तरह लाहौर में नाके लगाने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2000 रुपये जुर्माना होगा। ज़राए के मुताबिक स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह लाहौर में गैर मामूली ट्रैफिक है। खिलाफ कानून काम करने वाली फैक्ट्रीज को बंद और भारी जुर्माने करने की तजवीज़। कमिश्नर लाहौर ऑफिस के बयान में कहा गया कि कल तालीमी इदारे, मार्केट्स और दफातर खुलेंगे। हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद पाबंदी का इतलाक अगले बुध से होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कराची मलीद का सरप्राइज विजिट। हॉस्पिटल, स्कूल और थाने का मुआयना, हाजिरी रिकॉर्ड चेक किया। स्कूल में खुला गटर देखकर बरहम, अबतर हालात देखकर हॉस्पिटल का MS और हेडमास्टर और SHO को मुअत्तल करने का हुक्म। DG वेटरनरी और डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी हबीबुल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। उधर सिंध के निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर का MD कैट के नताइज मनसूख और दोबारा टेस्ट लेने का हुक्म। FIA को इंक्वायरी की भी हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि MD कैट टेस्ट दोबारा कराने की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।